इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने किया कमाल। ऐतिहासिक मुकाबले में आखिरी दिन जीत दर्ज करके सीरीज को किया बराबर। लेकिन भाई टीम इंडिया ने ऐसे रिकॉर्ड तोड़ दिए जो कि भाई सदियों से नहीं बने हैं। शुभमन गिल और उनके साथ मोहम्मद सिराज ने 132 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो सभी रिकॉर्ड आपको बताएंगे, साथ ही सीरीज के टॉप 5 बल्लेबाज, टॉप 5 गेंदबाज भी बताएंगे। तमाम जानकारी और तमाम रिकॉर्ड्स इस तेंदुलकर और एंडरसन ट्रॉफी के हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बिल्कुल भाई, A to Z जानकारी मिलेगी। इस सीरीज से जुड़ी हुई बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़े गए हैं इस सीरीज के अंदर। टोटल A to Z जानकारी मिलेगी। पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि बारी बारीकी से हम आपको सभी रिकॉर्ड बता सकें। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज के टॉप बल्लेबाजों की, जहां पर भाई टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल का नाम सबसे ऊपर आता है, जिन्होंने भाई 132 साल पुराना रिकॉर्ड जो तोड़ा वो यही रिकॉर्ड है कि भाई एक भारतीय कप्तान के तौर पर भाई सबसे ज़्यादा इंग्लैंड की धरती पर रन बनाने वाला कप्तान बन चुका है, जिसने शानदार तरीके से 5 मुकाबलों में 754 रन बनाए हैं 75.40 के एवरेज के साथ। यानी कि पूरी तरीके से टीम इंडिया के कप्तान का जलवा रहा। बिल्कुल, कप्तानी सीना तान कर चला है इस सीरीज में। अब हम बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी की, वो है इंग्लैंड के दासू बल्लेबाज जोई रूट। कमाल परफॉर्मेंस किया इस बंदे ने। 5 मुकाबले टोटल खेले हैं, 537 रन बनाए, 67.12 की एवरेज से कमाल परफॉर्मेंस करते हुए इस बंदे ने जलवा बिखेरा है। और जलवा ऐसा बिखेरा है कि भाई ये जब भी टीम इंडिया इसके सामने जाती है 500 रन ठोक ही देता, चाहे ये भारत में आए या फिर भारत इंग्लैंड में जाए। अब भाई हम तीसरे खिलाड़ी की बात करते हैं जो टीम इंडिया के लिए काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करके गया, वो है KL राहुल। भाई KL राहुल के परफॉर्मेंस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि KL राहुल ने इस सीरीज में 5 मुकाबलों में 532 रन बनाए 53.20 के एवरेज से। हमेशा से ही इंग्लैंड के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस करते हुए आए हैं और एक बार फिर दिखाया है कि भाई वो क्यों लाजवाब KL कमाल लाजवाब राहुल उन्हें कहते हैं, इसीलिए कहते हैं। बिल्कुल भाई, कहते हैं तो भाई कमाल करते भी हैं। अब हम बात करते हैं चौथे खिलाड़ी की, भाई सर रविंद्र जडेजा। तलवारबाजी ना चले ऐसा कभी हो नहीं सकता। टोटल 5 मुकाबले 516 रन इस बंदे ने भी बनाए, 86 की एवरेज है। क्योंकि भाई कई मुकाबलों में रविंद्र जडेजा नॉट आउट भी रहे हैं, अच्छी खासी पारियां भी खेली, शतक भी लगाए, अर्धशतक 5 भी जड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल स्पिनर ट्रैक नहीं था, उसके बावजूद भी रविंद्र जडेजा चढ़ कर गरजे हैं। इसके बाद भाई ये सीरीज के 5वें खिलाड़ी हैरी ब्रूक है, जो कि इंग्लैंड की तरफ से शानदार बल्लेबाजी करता हुआ आ रहा है। इस आखिरी मुकाबले में भी कमाल करके इंग्लैंड को लगभग हारा हुआ मुकाबला जिता ही दिया। वो तो भला वो टीम इंडिया के गेंदबाजों का कि मौका रहते हमने वापसी कर ली, लेकिन हैरी ब्रूक ने 5 मुकाबलों में 481 रन बनाए हैं 53.44 के एवरेज से। बिल्कुल भाई, कमाल तो हमने किया है लाजवाब तरीके से। आपने देखा भाई साहब, इस लिस्ट में 2 इंग्लैंड के खिलाड़ी है, 3 भारत के खिलाड़ी है। ये सीरीज तभी तो 2-2 से बराबर है, क्योंकि खिलाड़ी इंग्लैंड के भी बढ़िया परफॉर्मेंस करके चले गए और भारत के खिलाड़ियों ने भी बराबर परफॉर्मेंस किया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसी वजह से ये सीरीज बराबर हुई है। चलिए अब हम आपको बताते हैं सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट। इस लिस्ट में दोस्तों नंबर 1 के पायदान पर है मियां पवर। मोहम्मद सिराज ने 5 मुकाबलों में 23 विकेट चटके हैं 32.43 की एवरेज से। बैटर बड़े नहीं होते, जिस दिन हमारा बुमराह नहीं खेलता उस दिन बुमराह नहीं खेलता उसके मोहम्मद सिराज चलता है। और भाई यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने कमाल किया, इस सीरीज में 23 विकेट चटकाए। ये भाई इंग्लैंड की धरती पर ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बने। इससे पहले जसप्रीत बुमराह ने यही कारनामा 2021-22 में किया था, तब हमने सीरीज 2-2 से बराबर की थी और एक बार फिर हमने कमाल किया और यहाँ पर भी सीरीज को 2-2 से बराबर की है। अब इस लिस्ट में नंबर 2 पर जोश टांग है। टांग ने 3 मुकाबलों में 19 विकेट चटके। भाई तारीफ तो बनती है इस बंदे की। भाई बंदे ने टोटल 3 मुकाबले खेले और उसमें 19 विकेट चटक लिए। शायद पूरे मुकाबले खेलता तो सबसे ज़्यादा विकेट भी चटक सकता था, लेकिन इसकी किस्मत नहीं थी, तो मोहम्मद सिराज नंबर 1 बना। इसके बाद भाई बेन स्टोक्स ने 4 मुकाबले खेले, इसने भी 17 विकेट लिए हैं। इसकी अच्छी बात यह कि भाई एवरेज सबसे बेहतरीन रहा, जो कि 25 का रहा, यानी कि 25 रन देते हुए 1 विकेट चटका लेता था। यह भी कमाल कर चुका था। और इसके बाद भाई नंबर 3 पर आते हैं, नंबर 4 पर आते हैं जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 3 मुकाबलों में ही 14 विकेट चटक लिए, 26 की एवरेज से रन लुटाए। लेकिन बुमराह खेलता ना खेलता कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब बुमराह खेलता है हम मैच हारते हैं। और इसके बाद भाई प्रसिद्ध कृष्णा, भाई भले ही हमने इस प्लेयर को काफ़ी कुछ कहा, लेकिन आखिरी मुकाबले में 8 विकेट चटकाकर ये नंबर 5 पर आ गया। इसने 37 के एवरेज से 14 विकेट चटकाए हैं, यानी कि कमाल गेंदबाजी तो इसने भी करके दिखाई। बिल्कुल, ये तो टॉप 5 हमने आपको बल्लेबाज बताए, टॉप 5 गेंदबाज बताए। अब भाई हम बताते हैं इस सीरीज के रिकॉर्ड जो कि दोनों टीमों ने मिलकर बनाए हैं। भाई इतिहास में ये दूसरी बार हुआ जब कोई टीम 7000 से ज़्यादा रन एक सीरीज में बना पाई हो। ऐसा कर दिया हमने, क्योंकि भाई सेकंड मोस्ट रन है भारतीय टीम और इंग्लैंड टीम ने मिलकर बनाए हैं 7187। इसके बाद भाई इसी सीरीज में सबसे ज़्यादा 300 प्लस रन भी बने हैं, जो कि 14 बार बने हैं। सोचो भाई 20 इनिंग में 14 बार तो दोनों टीमों ने स्कोर पार किया है। भाई वो था
300 का। इसके साथ ही हम मोस्ट बल्लेबाजों की हम बात करें जिन्होंने 400 का आंकड़ा 9 बार किया है इस सीरीज में। बिल्कुल भाई, बल्लेबाजों ने भी पूरी तरीके से कमाल किया, यानी कि 9 बल्लेबाजों ने इस सीरीज में 400 से ज़्यादा रन बनाए हैं। जबकि भाई मोस्ट इंडिविजुअल स्कोर 50 रन भी इसी सीरीज में बने हैं, जो कि भाई 50 यानी कि 50 खिलाड़ियों ने 50 बार स्कोर बनाया है 50 का। भाई कमाल हो गया इस सीरीज में। भाई आंख तो लगाई है बल्लेबाजों ने, साफ साफ दिखती है। इसके साथ ही इंडिविजुअल स्कोर की हम और बात और करें। भाई सेंचुरी की बात करते हैं अब। सेंचुरी जिन्होंने सबसे ज्यादा शतक लगाए वो लगाए हैं भाई 21। दोनों टीमों ने 21 लगाए, जिसमें से 12 भारत की तरफ से लगे हैं और बाकी के बचे हुए 9 उनकी तरफ से लगे हैं। यानी कि फिर जाकर सीरीज बराबर हुई है। और इसके साथ ही हम पार्टनरशिप की हम बात करें 100 रनों की, तो वो 19 बार हुई है भाई। तो अब आप समझ सकते हैं भाई रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बने हैं, और सीरीज भी आप समझ सकते हैं कि कैसे बराबर पे बराबर हुई है। और भाई अगले रिकॉर्ड की हम बात करते हैं तो वो है मोस्ट विकेट इंग्लैंड की धरती पर टीम इंडिया के गेंदबाजों ने जो लिए हैं। उसमें जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, साथ ही साथ भुवनेश्वर कुमार है। जसप्रीत बुमराह ने 2021-22 में 23 विकेट लिए थे, वही काम अब मोहम्मद सिराज ने 2025 में कर लिया, और भुवनेश्वर कुमार ने 2014 में यह काम किया था, तब उन्होंने 19 विकेट लिए थे। इसके बाद भाई सबसे कम रन से मुकाबले जीतने का जो रिकॉर्ड बना है ना, वो अब इस लिस्ट में भारतीय ये मुकाबला भाई 4थे नंबर पर आ चुका है। बिल्कुल भाई, 6 रन से हमने इस मुकाबले को जीता है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी जीता था सिडनी के मैदान पर 6 रनों से। वो भाई 1885 में जीता था, यानी कि काफी समय पहले। इसके बाद 1902 में ऑस्ट्रेलिया ने 3 रनों से हराया था मैनचेस्टर में, और इसके बाद भाई न्यूजीलैंड के खिलाफ जीते थे 1 रन से इंग्लैंड वाले। बिल्कुल भाई, क्या टेस्ट मुकाबला, रोमांचक रोचक स्थिति में। और भारत के स्कोरों की हम बात करें तो ये पहला ऐसा स्कोर है जो भारत सबसे लो स्कोर में जीता है 6 रनों से। उसके अलावा 13 रनों पर हमने जीता है, उसके बाद 28 और उसके बाद 31। बिल्कुल भाई, और टीम इंडिया का भी ये लोवेस्ट मार्जिन से जीता हुआ मुकाबला है 6 रनों से। इससे पहले टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बार 13 रनों से जीत दर्ज की थी। यानी कि ये थे इस सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जो आपने देखे हैं। भाई रिकॉर्ड ऐसे थे कि जो भाई सबको हिला कर रख दें, क्योंकि ऐतिहासिक ये सीरीज बनी है। भाई रिकॉर्ड ऐसे बनाओ कि भाई कोई बना ही नहीं पाए। और इस सीरीज में रन भी हमें खूब दिखे, खूब विकेट भी दिखे भाई, शतक पे शतक दिखे, अर्धशतक पे अर्धशतक दिखे, और क्या चाहिए। एक ही सीरीज में गरम मसाला डाल दिया गया, तो अब आप समझ सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यदि रिकॉर्ड आपको भी अच्छे लगे हुए। और हमने ये सीरीज 2-2 से बराबरी की। आपके अनुसार भारत का हीरो कौन है? क्योंकि हैरी ब्रूक और दोस्तों साथ ही साथ हमारे कप्तान शुभमन गिल बने प्लेयर ऑफ द सीरीज, और इस मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच तो मोहम्मद सिराज बने। तो आप फटाफट बताओ यार, आप किस खिलाड़ी के दीवाने हैं, और उस खिलाड़ी का नाम जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।